जय श्री श्याम, जय श्री खाटू श्याम देवाय नमो नमः। आज की कहानी श्याम भक्त जो लखनऊ के रहने वाले हैं, इनकी कहानी है। इनके जीवन में खाटू श्याम जी ने चमत्कार, कृपा और इन पर अपना आशीर्वाद बनाया, उसकी कहानी है। ये बताते हैं कि यह परिवार में 4-5 सदस्य हैं। इनका नाम रमन है, इनकी माँ है, इनकी पत्नी है और इनकी एक बेटी भी है। 2-3 साल पहले ये बताते हैं कि खाटू श्याम की कृपा इन पर बहुत ज़्यादा बरसने लगी। जब ये खाटू श्याम जी के प्रति अपनी आस्था को दुगना करते हैं, ये लखनऊ के रहने वाले हैं, तो वहाँ पर भी श्याम दरबार है, यहाँ आने जाने लगे। यह परिवार बताता है कि उसके बाद से यह बताते हैं कि जब से ये खाटू श्याम जी से जुड़े हुए हैं, इनके कारोबार में बहुत वृद्धि आई है। आज से 2 साल पहले की बात है। यह लखनऊ में खाटू श्याम जी के मंदिर जाते हैं और वहाँ से इन्हें काफ़ी मनोबल मिलता है। इनके घर के लिए ये आसपास कहीं मजदूरी या फिर छोटे-मोटे काम करके खर्चा चलाते थे। पर जब श्याम से जुड़े तो इन्हें मन ही मन कुछ विश्वास बढ़ता चला गया और आसपास से कारोबार चलाने के लिए भी प्रोत्साहन मिलने लगा। फिर 1 साल पहले की बात है। ये बताते हैं कि ये खाटू श्याम के दरबार आते हैं और अपने कारोबार के लिए भी अर्जी लगाते हैं। श्याम की इतनी अच्छी कृपा रही कि ये अपनी पत्नी के नाम से मंगला कार बाजार खोलते हैं। आज इनका अपना खुद का कार बाजार है और उसमें ये काम करते हैं। 1 साल में ही रमन बताते हैं कि इनके परिवार पर खाटू श्याम जी की इतनी अच्छी कृपा रही कि पहले जब ये खाटू आए थे तो अकेले आए थे और अपने पैसे पर आए थे, परंतु आज श्याम ने भंडार भर दिए हैं। जीरो से जो मैंने कार का काम भी शुरू किया था, वो अभी बहुत अच्छे से चल रहा है। इनकी ही कृपा से हम 5-6 बार खाटू आए हैं और यहाँ पर हम 5-6 बार जब भी आए तो अपने साथ 2 या 3 नए भक्तों को ज़रूर लाते हैं और उनका खाने पीने लाने का सभी खर्चा खुद ही उठाते हैं। ये बताते हैं कि इनकी माँ, जिनके घुटनों में हमेशा दर्द रहता था, घुटनों की पीड़ा से इनकी माँ ग्रस्त रहती थी और हर बार नई-नई ट्यूब और दवाइयाँ लेकर गुजारा करती थी। परंतु जब ये खाटू श्याम आते हैं तो अपनी माँ को भी लेकर आते हैं, यहाँ दर्शन करवाते हैं और ये खुद भी माँ के लिए अर्जी लगा देते हैं। यह बताते हैं कि उसी महीने इनकी माँ की दर्द खाटू आने से पहले हुई थी और आज तक इन्हें कोई दर्द नहीं है। ये पूरी तरह से सही है। इनके अब घुटनों में किसी प्रकार की कोई दर्द नहीं होती है, ये बिल्कुल सही सलामत हैं। 5-6 पिछले 5 या 6 महीने में ही ये खाटू श्याम जी के दरबार 4 बार आ चुके हैं और अपनी माँ को भी साथ लाए हैं। अब इन्हें कोई घुटनों में भी दर्द नहीं है। रमन बताते हैं कि हम रिंगस से भी पैदल आते हैं और माँ भी अच्छे से चल पाती हैं। इतना ही नहीं, मैं हर बार अपने साथ 5 या 6 नहीं तो 2 या 3 भक्तों को अपने ही खर्चे पर ज़रूर लेकर आता हूँ। इस प्रकार रमन के जीवन को श्याम बाबा ने अर्श से शीर्ष पर पहुँचाया और सभी दिक्कतों को दूर करके इन्हें एक नया सुकून भरा जीवन दिया, जिससे ये न सिर्फ अपने जीवन में खुश हैं, बल्कि जो कुछ लोगों के जीवन में कोई एक तकलीफ़ है तो उन्हें लेकर श्याम के दरबार आते हैं ताकि वो भी अपनी इन तकलीफ़ों से छुटकारा पा सकें। श्याम की एक भक्त दिल्ली की रहने वाली हैं। इनके जीवन में भी श्याम ने बहुत कृपा की है। यह बताती हैं कि पहली बार आई थी और पहली बार में ही इनकी विश पूरी हो चुकी थी। दिल से और घर से सभी, अगर कोई भी श्रद्धा से दरबार के में कुछ भी मांगे तो उसके लिए श्याम का दरबार खुला है। श्याम उस पर अपनी कृपा ज़रूर बरसाते हैं। यह बताती हैं कि घर से ही बेटे के लिए अर्जी लगाई थी। उनके
इनके बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी और वो हर बार हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ता था, परंतु श्याम की इतनी अच्छी कृपा रही कि जब से अर्ज़ी लगाई है और दरबार आई है, उन्हें इनके बेटे को कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही बेटी की भी कभी-कभी तबीयत ख़राब रहती थी और श्याम की कृपा से अब बेटी भी बिल्कुल सही है। ये श्याम बाबा की भक्त बताती हैं कि 15 साल पहले से ये खाटू श्याम जी को जानती हैं और रिंगस से कई बार पैदल भी आ चुकी हैं। बाबा दे बाबा तो सब कुछ देने वाले हैं, बस कोई मांगने वाला होना चाहिए। श्याम बाबा के दरबार में कैंसर, बड़े-बड़े ऑपरेशन तक ठीक हो जाते हैं। बस श्याम बाबा पर सब कुछ छोड़ देना चाहिए और मन में आस्था और विश्वास होना चाहिए। हर चीज़ में श्याम बाबा अपनी कृपा बरसाते हैं और उसे एक अच्छे सफल कार्य के रूप में बदल देते हैं। और जब भी शाम के दरबार आना होता है तो यहाँ आकर बहुत सुकून मिलता है। ऐसा सुकून ना इस दरबार के अलावा कहीं और मिलता है, बल्कि ना कभी कहीं मिल सकता है। ये तो सच्चा खाटू श्याम जी का दरबार है। एक सच्ची कृपा की कहानी उन्नाव से है। यह परिवार उन्नाव में बरसों से पूर्वजों से रहता आया है। यह कहते हैं कि परिवार में पहले तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी, परंतु 7 साल पहले इनके बेटे की शादी होती है। घर में शादी के बाद बहुत खुशनुमा माहौल रहता है। 1 साल तक सब बड़े प्रसन्न रहते हैं, परंतु फिर परिवार में जो जो ये बहू लेकर आते हैं, उन्हें भी एक बच्चे का बड़ा शौक था और पूरे परिवार को भी अब उम्मीद थी कि घर में खुशियों की किलकारी गूंजेगी। परंतु देखते देखते ही 2 साल बीत जाते हैं। इन्होंने जो नई बहू घर लाई थी वह कंसीव नहीं कर पाती हैं। काफ़ी समय बीत जाता है, धीरे धीरे इनकी उम्मीदें बढ़ती जाती हैं, पर कहीं भी कम से कम 3 साल हो जाते हैं पर यह फिर से कंसीव नहीं कर पाती हैं। ये डॉक्टर्स को दिखाते हैं, आसपास मंदिरों में जाते हैं, कहीं से कोई काम नहीं बनता है। अब इनके जीवन का ऐसा समय आ गया था, ना तो किसी तावीज़ से कोई कृपा बन रही थी, ना ही कहीं हॉस्पिटल जाने से स्वास्थ्य में सुधार आ रहा था, या यूं कहें कि ये कंसीव नहीं कर पा रही थी। ऐसे देखते देखते 5 साल हो गई। अब ये उम्मीद ही छोड़ देते हैं कि शायद भगवान की कृपा जब होनी होगी तो हो जाएगा। इस प्रकार घर परिवार में सब अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं। फिर देखते देखते इन्हें 7 साल हो जाते हैं। ऐसे समय में इन्हें खाटू श्याम जी के बारे में एक कीर्तन के माध्यम से पता चलता है। ये कीर्तन में गए थे, वहाँ प्रसाद भी ग्रहण करते हैं। कीर्तन में जिन्होंने कीर्तन रखवाया था वे बताते हैं कि आप क्यों नहीं एक बार खाटू के दरबार में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर सब प्रकार की कामनाएं बनती और मुराद हर प्रकार की पूरी होती है। तो ये वहाँ पर चले जाते हैं। उनके मुताबिक जैसा उन्होंने बताया दरबार के बारे में, तो ये खाटू श्याम जी के दरबार आते हैं, यहाँ पर अर्जी लगाते हैं। श्याम की इतने इनके जीवन में अच्छी कृपा रही कि अगले ही साल इनके घर में एक प्यारा सा बच्चा जन्म लेता है, जो श्याम जी की सच्ची कृपा थी। क्योंकि इतने सालों से इन्होंने बहुत उम्मीदें लगाई थी, बहुत जगह गए थे, परंतु फिर भी कहीं से कुछ नहीं बन पा रहा था। अब ये एक बार में ही खाटू दरबार आते हैं और यहाँ अर्जी लगाई, तो 1 साल में ही इनकी अर्जी पूरी हुई। इतना ही नहीं, ये बताते हैं कि उसके बाद से घर में बहुत सुख शांति है, सुकून मिलता है, जैसे किसी घर में कोई नई रौनक ही नहीं, बल्कि घर का माहौल ही पूरी तरह से बदल गया है, जैसे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। यह बताते हैं कि ये खाटू श्याम एक ऐसे देवता हैं जो बिना मांगे ही सबको सब कुछ देने वाले हैं। यहाँ पर उस भक्त की मुराद पूरी होती है जो सच्चे मन से यहाँ पर आता है और शीश झुकाता है।
ये सच्चा खाटू श्याम का दरबार है। अब तो हमारे मन में एक ही मुराद है कि श्याम की ऐसी कृपा बनी रहे कि हम ऐसे और लोगों को जोड़ते रहें जिन्हें जीवन में श्याम की कृपा प्राप्त नहीं हुई है और वे बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जिन्हें अपने जीवन में कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार की दिक्कत का कोई न कोई सामना करना पड़ रहा है। ऐसे भक्तों को अब हमें दरबार में लाना है, यही मुराद है। ये थी कुछ प्यारी सी कहानियाँ जिसमें खाटू श्याम जी ने अपने भक्तों पर कृपा बरसाई और उनके जीवन से सारे संकट, परेशानियाँ और दुख तकलीफ़ें दूर की। उन्हें एक नई खुशियों का सवेरा दिया जिसकी वे कल्पना नहीं कर सकते थे। और आज के इस युग में जहाँ अपने भी अपने नहीं रहते हैं, ऐसे युग में श्याम ने उनके सहारा बनकर उन्हें एक नई ज़िंदगी दी जिसमें ना सिर्फ सुकून है बल्कि खुशियाँ भी हैं। परिवार घर में किसी प्रकार की कोई न दिक्कतें हैं न आ सकती हैं, क्योंकि जहाँ श्याम होते हैं वहाँ बुरी सोच वालों की बिल्कुल नहीं चलती है, बल्कि वे अपनी ही बातों में खोकर रह जाते हैं। वे कुछ भी नहीं कर पाते हैं। जहाँ श्याम की कृपा चलती है वहाँ सब देखते रह जाते हैं। किसी की कहीं भी नहीं चलती है, बस मूर्खों की तरह सिर्फ बातें बनाना जानते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। जहाँ खाटू श्याम होते हैं वहाँ पर ऐसे मूर्ख भी कुछ ही समय तक टिक पाते हैं और जो परेशानियाँ होती हैं वह तो खाटू श्याम जी की कृपा से सब दूर हो जाती हैं। जय श्री श्याम, जय खाटू श्याम।